ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ CBL ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਡੈਮੋ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. कैसे हैं भाई? सब बढ़िया? चलिए सर, आज हमारा मिक्स क्वेश्चंस का जो पटवारी एग्जाम पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो क्वांट और रीजनिंग का डे 2 है आज हमारा, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। Here is the question, find the missing number। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, find the missing number। अरे मिसिंग नंबर का डायग्राम कहाँ है? वेट, गिव मी सम टाइम। मैं क्वेश्चंस कंप्लीट कर, ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं, इसमें डायग्राम बना नहीं हुआ है। डायग्राम आपको गिवन है इस तरीके से, दिस इज समवॉट लाइक, ठीक है, ये टाइप नहीं हुआ होगा, कोई नहीं, मैं कर देता हूं। दिस विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड्स एंड वी हैव वन मोर हियर। चलिए, वैल्यूज आर, पहले है आपके पास 3, 6, 2, then we have 12 and 18. Apart from this, in the second diagram we have the values as 4, 5, 1 and 20 and 5, ठीक है। In the last diagram we have values as 6, 5 and 3, and last two values are 30. This is 30, 30 and your question mark, this is the question। अब लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। Now tell me what is the answer of this question। जल्दी बताइए, फटाफट, शाबाश। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बट क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं सर। मैं आगे से हट जाता हूं, देख लीजिए क्या रिलेशन आपका बन रहा है। व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शंस इधर है, मैं साइड हूं बिल्कुल, देख लीजिए। फर्स्ट डायग्राम में 3, 6, 2, then in the tail we have 18, 12, 4, 5, 1, 20, 5, 6, 5, 3, 30 and question mark। प्लीज बताएं what is your answer। जिसने प्रैक्टिस अच्छे से की है वो अब तक आंसर दे चुका है, जिसने नहीं की है he might be taking some time, कुछ टाइम लग रहा होगा। रिलेशन ढूंढिए। सबसे पहले तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर ही रिलेशन ढूंढना है कि वैल्यूज जो है वो कैसे सेट है। फिर सेकंड में चेक करिए कि वो क्या प्रीवियस वाले से मैच करता है कि नहीं करता है, एंड सेम रूल मस्ट बी एप्लीकेबल विद द थर्ड डायग्राम। प्लीज हैव अ लुक। देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे 3 है, ये 2 है, 3 दूनी 6 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 4, 1, 4 यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये रूल खत्म हो गया, हमारे पास एप्लीकेबल है ही नहीं। और सोचो, ये टेल भी हमारे पास वर्क करना चाहिए। इफ आई डू 6 into 3, अगर मैं मिडिल वाले को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करूं, 6, 3, 18 एप्लीकेबल है। आगे चलता हूं, अगर मैं मिडिल को राइट से मल्टीप्लाई करूं, 6, 2, 12, तो आगे वाला आ गया, एप्लीकेबल हो गया। आगे चेक करते हैं, सीधा सा फंडा, सेंटर को ही मैं लेके चल रहा हूं। 5, 4, 20, इससे मल्टीप्लाई करने पे 20 आया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 5 आया, ये भी एप्लीकेबल है। मतलब दोनों में सेम रूल एप्लीकेबल है, इट मींस आगे वाले का आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा, चेक भी कर लो भले ही। सेंटर में 5 है, 5, 6, 30, ये रहा सर। 5 को 3 से करेंगे, यहां पे कितना आएगा? 15 मेरा आंसर आएगा। 15 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए प्लीज, क्लियर है? बस ध्यान रखना है, बहुत ही केयरफुली आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ खास डिफिकल्ट नहीं होते पटवारी के एग्जाम में। जो क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, आसान सा मैथ्स होता है, सब जगह मैथ्स आसान सा ही होता है, बस हमारा कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। राइट सर? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़िए। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं कौन इसे करता है। कर सब लोग लेंगे, बट ये ध्यान रखना है कि जल्दी कौन करता है, टाइम हमें कम से कम लेना है, ठीक है? बताइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा लो, अपना स्टार मार्क करना है, जो भी मार्क करना है, जैसे भी करना है। शाबाश शाबाश सर, पूरे चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन के एग्जाम में आने के, पूरे चांसेस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। साइड में खड़ा हूं मैं, क्वेश्चन को रीड करिए ध्यान से, मैं समझाता हूं उसके बाद। देखिए, शाबाश, रीड कर देता हूं।
8 friends P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting around a circular table for a meeting facing center. P is second to the right of V, who is third to the right of Q. S is second to the left of U, who sits between V and P. R is not a neighbor of Q or T, who is third to the right of V. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिसका आ गया, आया किसी का आंसर? सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। बताओ बताओ, शाबाश। जिसका आ गया ठीक है, सुनो मेरी बात। अब क्या बोला इन्होंने यार? इन्होंने कहा 8 दोस्त हैं और सेंटर टेबल के चारों तरफ वो लोग बैठे हैं। एक सर्कुलर टेबल है, उसके चारों तरफ बैठे हैं, कोई मीटिंग वो अटेंड कर रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले वो सर्कुलर टेबल हम लोग अपना ड्रॉ करते हैं। इधर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरा सर्कुलर टेबल है, ठीक है। 8 दोस्त हैं। 8 दोस्त का मतलब मान लो आप यहां पे दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आपका सेंटर हो गया। इन्होंने लिखा भी हुआ यहां पर मीटिंग फेसिंग सेंटर। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि वो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, सेंटर से दूर करके बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। फिलहाल यहां पे उस बात से दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर फेसिंग की दिक्कत आती है, बट वी हैव अ यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू जिसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को समझते हैं, राइट। इसने कहा सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है, मतलब इन सबका ही फेस कहां पर है? इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबके सब जो है सेंटर की तरफ पॉइंटेड है। इनके जो फेसेस है सेंटर की तरफ पॉइंटेड है। ये वाला भी सेम, आपका ये वाला भी, ये भी, एंड सो ऑन, राइट सर। अब सुनो मेरी बात, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। आपको याद है जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्शंस वाले, मैंने कल भी आई थिंक क्वेश्चंस करवाया था 1-2 डायरेक्शन वाले। वो कहीं पे खड़ा है, वहां से राइट उसने टर्न लिया, कुछ दूर चला फिर राइट टर्न लिया, कुछ चला फिर से राइट टर्न लिया। तो मैंने क्या कहा था कि यूनिवर्सली जनरली वेयर वी थिंक द पर्सन और द बॉडी इज स्टैंडिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इजंट इट? तो ये सेट कर लो। ऐसा नहीं है कि उसके बिहाव पे आंसर नहीं निकल सकता, निकल सकता है, बट नॉर्थ को सेट करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो मान लेते हैं कि भाई ये वाला जो है ये आपका नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है। अब आप कहोगे कि सर आपने इसको क्यों नहीं लिया नॉर्थ की तरफ करके खड़ा है? बात तो आपका सही है, आपका सवाल लाजमी है। अगर मैं इसे लूं नॉर्थ पे, इसे लूं नॉर्थ पे, इसे लूं नॉर्थ पे, अगर मैं इसे लूंगा नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो वो लॉजिक गलत हो जाएगा। क्यों लॉजिक गलत होगा? क्योंकि आपने क्या कहा, सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है। अगर मैं इसे बोल दूं कि ये नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो इसका फेस उधर हुआ ना भाई, है या ना? इसका फेस उधर हो जाएगा, तो दिस इज द ओनली पर्सन। अब आप कहोगे सर इसका तो आ सकता है, बात तो सही है। अगर मैं इसका करूंगा तो ये मुझे ऐसे ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, तो सेंटर में कहां हुआ फेस इसका? मुझे फेस इसका सबका पॉइंटेड टुवर्ड्स द सेंटर भी रखना है। तो मतलब ये हुआ सर कि इसको मैं शुरुआती तौर पर लेकर चलूंगा, जिससे कहानी मेरी आसान हो जाएगी। अब चलते हैं, सुनो मेरी बात। अब ये कौन है मुझे ये नहीं पता, ये पी है, क्यू है, आर एस टी यू वी, मुझे इस बारे में नहीं पता। इसने सवाल में कहा है, कंडीशन को पढ़ो। कंडीशन में इसने क्या कहा है? कहां बोला? P इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। अब एक काम करो, डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में और ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस में, इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस में वो जो पर्सन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं इनिशियल पे, उसे खुद को समझ लो कि वो खुद आप हो, या जिसके बारे में जिक्र हो रहा है वो आप है। इससे इजी हो जाता है। डायरेक्शन वाले में भी कि मुझे राइट टर्न लिया, ये मेरा राइट है, मैंने राइट टर्न ले लिया, आसान हो जाता है क्वेश्चन को समझना। इमेज बन जाती है माइंड के अंदर। फलाने के मामा का लड़का वो लगता है, तो फलाने का मतलब फलाना मैं हूं, मेरी मामा का लड़का भाई हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को अज्यूम किया करो, इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, इसने बोला P इज सेकंड टू द राइट, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। सुनना ध्यान से, V के राइट में, राइट कौन सा होगा? ये वाला। मैं अपने ही लेके चलूंगा कहानी। तो यहां पे मनीष यहां पे खड़ा है, आप यहां पे खड़े हैं। अब ये नहीं पता मनीष का नाम एज पर क्वेश्चन क्या है, P Q R S T V W क्या है, नहीं पता। इसने बोल दिया कि जो P है आपका वो V के राइट में सेकंड पोजीशन पर है। P जो है V के राइट में सेकंड पोजीशन पर है। सर मैं कहां से लेके चलूं? P कहां पे मेरा प्रेजेंट है, V मेरा कहां पे प्रेजेंट है? आई डोंट नो द वैल्यू, नहीं पता ना, लेकिन मुझे अंदाजा यहां से लगाना पड़ेगा, सेट वैल्यू मुझे करनी पड़ेगी। राइट की आप बात कर रहे हो, सुनो मेरी बात। P V के राइट में सेकंड है, V के राइट में सेकंड है, तो कैसे लेके चलोगे? यहां पर मैं V लूं या P लूं?
जिसके रिस्पेक्ट में यहां पर P आएगा या V आएगा। जिसने ये पहचान लिया आसान होने वाला है। 3 बार मैं लाइन बोल भी चुका हूं कि कौन किसके राइट में है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सर। बोलो बोलो बोलो। P इज सेकंड टू द राइट ऑफ V। V के राइट के सेकंड में P है, तो अगर मैं यहां पे V लूंगा तो यहां पे P आएगा ना 1 2 सेकंड पोजीशन में। राइट कहां हुआ? ये राइट ही तो हुआ। V के सेकंड पोजीशन 1 2, राइट में कौन है? P है। सिंपल सा फंडा, यहां से मैंने शुरुआत कर दी, ये हमारी वैल्यू आएगी। तो पहला निकल गया, उसके बाद तो सब आसान हो जाएगा। अच्छा आगे देखो, आगे क्या बोला इसने? Who is sitting to the right of Q? Who is sitting to the right of Q? अब ये कैसे करूं मैं? मतलब जो है ये Q के राइट में बैठा हुआ है, तो सर Q के राइट में कैसे लेके जाऊंगा मैं? ये दुविधा यहां पे आ गई। अच्छा एक सेकेंड। थर्ड हु इज थर्ड, मैंने गलत पढ़ दिया था। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q? नाउ वन मोर क्वेश्चन राइजेस हियर। हु इज हु हियर? यहां हु जो रिप्रेजेंट किया है किसके लिए है? जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो समझ चुका है अब तक। कुछ कहानी नहीं है इसके अंदर, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, बस हम लोग समझाने के लिए क्या बोल देते हैं कि यार हु को मेजर कर लो, जो वैल्यू आपको गिवन है हु से जस्ट पहले जो है उसको हु से कंपेयर कर लो। जनरली वही हु है। अब मैं अगर इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं तो वही कहानी सामने आती है। जिस मैथड्स है समझने के, इसने कहा P जो है V के राइट से सेकंड में है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q, तो ये हु कौन है? ये V है। समझ गए? तो V इज थर्ड, V तीसरी पोजीशन पे है किसके? Q के राइट में, तो Q यहां पर ही तो होगा इसके राइट में। अब ये है, उधर कैसे खड़ा है? ये उधर की तरफ फेस है क्योंकि सेंटर यहां पर है। ये Q है, मैं ये Q हूं। मेरे राइट में, राइट कौन सा होगा? ये वाला। एक सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे है ना, तो यहां पर आएगा ना, यहां पर। तो 1 2 और 3, आगे तीसरी पोजीशन पे V। ठीक है, आगे उसके बाद क्या दिया हुआ है? फिर इसने बोला S इज सेकेंड, S इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। U तो मुझे पता ही नहीं है कहां पर है, U नहीं पता है। एक कहानी आगे आएगी जो इस चीज को जोड़ देगी, जो एक कड़ी खाली है इस कड़ी को जोड़ देगी। आगे बोला Who sits, Who मतलब कौन? U sits between V and P। कहां है भाई? V ये रहा, P ये रहा, बीच में का मतलब क्या? ये सेंटर वाली वैल्यू। एक ही पोजीशन खाली है, वहां कौन बैठता है? वहां U बैठता है। अब रिलेशन निकल गया। अब रिलेशन आ गया यहां पे जिसने बोला था, ये रहा S is the second to the left of U। S is the second to the left of U। इसका लेफ्ट 1 2, यहां पे कौन है? S आपका प्रेजेंट है। हो गया ना? तो कोई ना कोई कड़ी हमारे पास पक्का जुड़ेगी और मुझे पढ़ना है क्वेश्चन को ध्यान से, तभी जो वैल्यू मेरे पास निकल पाएंगी। अब कितनी वैल्यूज आ गई? 1 2 3 4 5 वैल्यूज तो आ गई। बची कितनी? 3 बची। आगे पढ़ते हैं। R is not a neighbor of Q और T। R जो है Q और T का नेबर नहीं है। R जो है Q और T तो मुझे पता ही नहीं है अभी कहां पे आने वाला है, बट इसने Q का रिलेशन दे दिया। R जो है वो Q का नेबर नहीं है। भाई Q का नेबर कौन कौन हो सकता है? Q का नेबर ये वाला हो सकता है, Q का नेबर ये वाला हो सकता है। मतलब ये बात सेट हो गई कि जो R भाई साहब हैं, R ना यहां पे आएंगे ना यहां पे आएंगे। बचा क्या यार? यहां पर यही बच गया बस मेरे पास R। समझ गए? अच्छा, इसने एक चीज और भी बोली है, R इज नॉट अ नेबर ऑफ Q और T। ना Q का नेबर है ना T का नेबर है, तो Q का नेबर तो है नहीं, T का नेबर भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं T यहां पे लगाऊंगा तो T का नेबर हो जाएगा, तो T कहां बचा? T यहां बचा ऑटोमेटिकली। अब कौन सा हो गया? P Q R S T U V, यहां पे क्या आएगा? W आपका आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी है। ये मत करना क्वेश्चन को देखा और हम लोग जो है परेशान हो गए, नर्वस हो गए, सही तो निकल ही नहीं रहा, मैं परेशान हो गया हूं। ऐसा नहीं करना, भौचक्के नहीं रह जाना है, क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, दुखी नहीं करना अपने मन को। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से उसका मीनिंग समझे, ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन। नाउ इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर यू। हु इज थर्ड? हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ V? V के राइट में थर्ड कौन है? V कहां है? V का राइट कौन सा है? ये वाला है, थर्ड पोजीशन, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। R भाई साहब बैठे हुए, R कहां पर है? ये रहा मेरे पास R। B इज द राइट आंसर। देखो एक बार क्या किया मैंने, चेक करो, आगे चलते हैं उसके बाद। जल्दी देखो, शाबाश। कोई डाउट है तो बताओ कमेंट में, कोई परेशानी है तो आगे चलते हैं। डन सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ मत देना ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 3,
इफ 11th अक्टूबर फॉल्स ऑन ट्यूसडे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 11th अक्टूबर की बात कर रहे हैं सर, 11th अक्टूबर फॉल्स ऑन ट्यूसडे, ठीक है। व्हाट डे ऑफ द वीक विल फॉल ऑन 21st ऑफ अक्टूबर, 21st ऑफ अक्टूबर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या आना चाहिए बताओ। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द डेज, 11 और 21 10 दिन का डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए वीक 7 से कट किया या डिफरेंस का चेक कर लो, बात एक ही है, 3 हमारे पास वैल्यू आएगी, कट मत करो, डिफरेंस की वैल्यू चेक कर लो एक बार। 3 है, ट्यूसडे के बाद 3rd क्या आएगा सर, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे इज द राइट आंसर। ये सिंपल सा फंडा, राइट? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बट दुखी नहीं होना है, सिंपल सा वे है ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका हम लोगों ने किया हुआ है। वी नीड टू चेक द डिफरेंस बिटवीन द डेज, और ओड डे की हम लोग बात कर रहे हैं तो कितने ओड डे आएंगे, 10 और 7 में हमारे पास जनरली 3 ओड डेज हम लोग चेक करेंगे, राइट? 7 से क्यों किया, 7 टोटल हमारे पास डेज होते हैं, तो ट्यूसडे के जस्ट बाद हमने चेक किया तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे इज द राइट आंसर। बोलो भाई, जल्दी देखो, शाबाश। चलते हैं उसके बाद, ओड डे की ही कहानी है, ओड डे निकलते हैं आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, चेक इट आउट, रीड द क्वेश्चन, करिए शाबाश, रीड द क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जल्दी। निखिल इज टॉलर देन अरविंद, हु इज टॉलर देन माही। निखिल अरविंद से बड़ा है, जो कि माही से बड़ा है, जो कि माही से बड़ा है का मतलब अरविंद जो है वो माही से बड़ा है। और अभी मैं बताया था लास्ट क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों साथ साथ में है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है अच्छी बात है, नहीं है तो इस तरीके से रिलेट कर लो। नरेश इज स्मॉलर देन सुरेश बट टॉलर देन निखिल, बट टॉलर देन निखिल, कौन? सुरेश की बात चल रही है, ठीक है, एक सेकेंड, नहीं नरेश की बात चल रही है, क्योंकि नरेश जो है वो सुरेश से छोटा है लेकिन निखिल से बड़ा है। हु इज द स्मॉलेस्ट, इसका आंसर तो वैसे ही आ गया, माही इसका आंसर है, माही इज द राइट आंसर। समझते हैं कैसे। निखिल इज टॉलर देन अरविंद, एक सीक्वेंस बनाते हैं, एक सीरीज बनाते हैं। निखिल जो है, निखिल टॉल है अरविंद से, तो अरविंद छोटा हो गया। हम एक काम करते हैं, ये जो सीक्वेंस में बना रहा हूं ये हम लोग स्मॉलर से टॉलर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, यंगर से टॉलर की तरफ जा रहे हैं। निखिल इज टॉलर देन अरविंद, हु इज टॉलर देन माही। अरविंद जो है वो माही से टॉलर है, तो माही नीचे आ जाएगी अपने आप, क्योंकि अरविंद इससे बड़ा है, आ गया सर। उसके बाद नरेश इज स्मॉलर देन सुरेश, नरेश जो है सुरेश से छोटा है। अब तक नरेश और सुरेश यहां पे आया ही नहीं है, रीड द क्वेश्चन, आगे पढ़िए। बट टॉलर देन निखिल, मतलब किसकी बात कर रहे हैं भाई? नरेश की बात कर रहे हैं। नरेश जो है निखिल से बड़ा है, लंबा है, तो नरेश जो है निखिल से तो लंबा है, लेकिन हाँ, बट छोटा किससे है? सुरेश से छोटा है, तो छोटा मतलब क्या? सुरेश यहां पर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नरेश छोटा है सुरेश से, तो सुरेश ऊपर आएगा ना यार, इससे छोटा है नरेश नीचे आ गया, लेकिन जो नरेश है साथ में टॉलर है निखिल से, तो निखिल से बड़ा भी हो गया। ये लो, कहानी सही जा रही है हमारे पास। हु इज द स्मॉलेस्ट, तो माही ही बेचारी बैठी हुई नीचे अभी तक। अब मेरी बात सुनो, ये तो क्या समझने का तरीका। अब इसको, जैसे मैंने क्वेश्चन को रीड किया और मैंने माही इसका आंसर कर दिया, वो कैसे किया था सुनना। निखिल जो है अरविंद से बड़ा है, अब तक सबसे ऊपर निखिल है। सुनते जाना मेरी बात, जो मैंने लॉजिक लगाया, जो हम लोग क्लास में समझाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया लॉजिक है। निखिल इज टॉलर देन अरविंद, अच्छा अब तक पोजीशन निखिल की ऊपर है। हु इज टॉलर देन माही, अरविंद माही से बड़ा है। अब तक कहानी कहां है? माही नीचे है, वो सबसे ऊपर है। अब तक निखिल से ऊपर कोई आया नहीं है, सबसे नीचे माही है। सब दो चीजों को मन में सोच लो, सबसे नीचे सबसे ऊपर, बस कुछ नहीं देखना। और अगर वो पूछता है हु इज टॉलर एट सेकंड पोजीशन, तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। हु इज स्मॉलर फ्रॉम सेकंड पोजीशन, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। हु हैज द हाईएस्ट हाइट फ्रॉम थर्ड पोजीशन फ्रॉम द टॉप, तो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। जब सिर्फ कहानी आ जाए स्मॉलेस्ट और आपकी टॉलेस्ट की, तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मन से सोचो उस चीज को। दो कहानियां हैं, सबसे ऊपर निखिल, सबसे नीचे माही।
अब आगे इसने बोला नरेश इज स्मॉलर देन सुरेश, नरेश और सुरेश की भी तो कोई कहानी हमारे पास आगे आई नहीं है, बट टॉलर देन निखिल। अब निखिल सबसे टॉप पे था, निखिल से ऊपर कौन चला गया, नरेश चला गया, समझ गए। और नरेश सुरेश से छोटा है, तो मतलब नरेश से ऊपर कौन चला गया, सुरेश चला गया। सिंपल सा फंडा, सबसे ऊपर कौन है, सुरेश, नीचे कौन है, माही। आंसर आ गया, समझ गए, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए प्लीज, पढ़िए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कड़क हैं आज के, सब क्वेश्चन अच्छे हैं। ध्यान से समझिए क्या ये बोल रहा है। रीड द क्वेश्चन, करिए रीड, शाबाश। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी। अब तक आ जाना चाहिए था आंसर, इतना डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अच्छा है बट डिफिकल्ट नहीं है इतना। देखो सुनो क्या कहता है ये कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, किसी इंसान का, किसी पर्सन का, मतलब मैन है वो, उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। कौन बता रहे हैं, एक लेडी बता रही है। हिज वाइफ इज, सुनना, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, जब भी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आए वहां पे खुद को मान लो, ठीक है। इंट्रोड्यूस, ये एक लेडी है, ये इंट्रोड्यूस करवा रही है उस मैन को, वो मैन मैं हूं, समझ गए। अब वो मैन आप है, आप जो क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो हिज वाइफ, मेरी वाइफ, इज द ओनली डॉटर, हिज वाइफ, मेरी वाइफ, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। माई मदर मतलब उस लड़की की मदर। हो गया आसान सा सवाल। आगे इसने कुछ बोला ही नहीं है, मुझे पता लग गया वो लेडी कौन है, रिलेशन भी मैं चेक कर लेता हूं। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो मोस्टली इसी के बारे में पूछना, क्योंकि जिक्र इन दोनों का हो रहा है तो वाइफ ही तो बनी। सिंपल सा फंडा, राइट सर। हमेशा ऐसे उठा लो कि यार मेरी जो वाइफ है वो उसकी मदर की ओनली डॉटर है। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यार उसकी मदर की डॉटर वो खुद ही तो हो गई, और मेरी वाइफ है तो रिलेशन दोनों का जो पूछा है, राइट। आसान सी कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। काउंटिंग रेक्टेंगल, हाउ मच रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर, हाउ मच, हाउ मेनी आएगा यहाँ पे, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स। डायग्राम में बना देता हूं, डायग्राम ये है आपके पास, ये लो, बताओ कितना। आसान सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। सिर्फ जल्दी बता दो, फटाफट, जल्दी, स्पीड से। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। इसके अंदर आएंगे 10 रेक्टेंगल। आसान सा क्वेश्चन था। रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2, रेक्टेंगल नंबर 3, रेक्टेंगल नंबर 4, रेक्टेंगल नंबर 5, 5 हो गए। एक ही पूरा का पूरा है, पूरी व्हाइट की व्हाइट पट्टी, पूरी की पूरी पट्टी। मैं ऐसे दिखा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, पूरी व्हाइट पट्टी, ठीक है। 6 हो गया, 6 नंबर हो गया। 7वां कौन सा होगा, 7वां होगा ये वाला। 8वां होगा ये वाला, और बताओ, 8 हो गए। 9वां होगा ये वाला, सिर्फ ये वाला। अब मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला होगा 9th वाला, वो 10वीं वाला ये वाला, हो गए 10। सिंपल, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, डबल स्टार लगा लो बेशक, बहुत फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है। देखो देखो क्या बोल रहा है। 5 फ्रेंड्स A, B, C, D and E bought cars which were priced differently. सभी का प्राइस क्या है, अलग अलग है। B's कार was costlier than C's कार। फिर से वही कहानी कि कौन लेस कॉस्टली है, कौन ज्यादा कॉस्टली है। B's कार was costlier than C's कार, B की C से ज्यादा कॉस्टली है, तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं B, यहां पे मैंने लिख दिया C। B की इससे ज्यादा कॉस्टली है। ये सबसे नीचे कौन सा आ गया, लेस वाला, यहां कौन सा आ गया, मोस्ट कॉस्टलियर, ठीक है। बट was less costly than E, लेकिन E से लेस, तो यहाँ पे E आ जाएगा, सिंपल सा फंडा है, क्योंकि ये B इससे ज्यादा है बट E से कम है, राइट। अच्छा, उसका क्या बोला, A's was costlier than D's कार, A की कॉस्टली है D से, बट अभी तक A और D की कोई कहानी आई नहीं, बट लेस कॉस्टली देन C's कार।
मतलब ए की जो है वो लेस कॉस्टली है सी से, तो मतलब ए यहां पे आएगा, इससे लेस कॉस्टली हो गई, बट ए वाज कॉस्टलियर देन डी, लेकिन डी से ज्यादा कॉस्टली है, तो मतलब ये वाली कम है इससे। ए बी सी डी सारी की सारी आ गई। हुज कार वाज द सेकंड कॉस्टलीस्ट? सेकंड पे कौन है सर? बी है, बी इज द राइट आंसर। ये आपका सी जो है राइट आंसर है। बताइए क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर? आसान सा क्वेश्चन, राइट? इंपॉर्टेंट है लेकिन। ये देखिए, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट वैल्यू। मैं ड्रॉ करता हूं इसके अंदर, क्या गिवन है? हाँ, टाइम हमें गिवन है, हमारे पास 5 क्लॉक्स गिवन है। क्लॉक नंबर 1, क्लॉक नंबर 2, क्लॉक नंबर 3, क्लॉक नंबर 4। पहले वाले में जो टाइम है, मैं सीधा टाइम लिख रहा हूं, ठीक है? पहले में है 2:31, क्लॉक 1 का टाइम शो कर रहा है 2:31, इसका है सर आपका 3:13, देन वी हैव 3:55 एंड लास्ट वन है 4:37। अब आप बताइए जो नेक्स्ट क्लॉक होगी उसमें क्या टाइम होगा? बताइए। दिस इज द मिसिंग टर्म दैट वी नीड टू फाइंड आउट। जल्दी, शाबाश, फटाफट फाइंड द रिलेशन। बताओ बताओ बताओ, जल्दी चेक करो। फर्स्ट 2 में रिलेशन चेक करो, लेकिन सेकंड एंड थर्ड में, देन थर्ड एंड फोर्थ में, और वही सेम रिलेशन आएगा आपके फिफ्थ वाले के पास। बोलो बोलो बोलो। 2:31, हमेशा इनको पता है कैसे ब्रेक करो? गो टू द प्रॉपर टाइम वैल्यू, प्रॉपर टाइम वैल्यू के पास चले जाओ। प्रॉपर टाइम वैल्यू का मतलब क्या है? 2:31 से 3 बजा दो, वहां में चेक कर लो कितने मिनट्स का डिफरेंस है, और उससे आगे जितना बचा वो उसमें ऐड कर दो। सिंपल सा फंडा है। 31 से 60 तक कितना होगा, और आगे कितना बचा हमारे पास? 13। 29 और 13 42। तो सर यहां पर जो है 42 मिनट का हमारे पास गैप है। इनमें कितने का गैप है? ये तो सीधा सीधा यहां पे सीधा सीधा आपके पास 42 आ ही गया, सीधा ही माइनस हो गया ये तो। अगले वाला 3:55 से 4 o'clock 5 मिनट हो गए, और 37 मिनट यहां हो चुके। यहां भी कितने का है? 42 मिनट का ही गैप है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। इस 37 को मैं आगे लेके जाऊंगा तो 37 से कितने में हो जाएगा? 23, राइट? गैप कितने का है? 42 का है। 23 से कितना मुझे आगे जाना पड़ेगा? बताओ। ऑप्शन में देख लो भले, ऐसा होने के बाद तो सीधा ऑप्शन पे चले जाया करो। इससे कितनी वैल्यूज मेरे पास, कितना पेंडिंग है, सिंपल सा फंडा, ऐसे कर लिया करो और आसान हो जाता है। बोलो बोलो बोलो। 23 से 42 पे चले जाओ ना सर। 29 या 19? ऑब्वियसली 19 ना, राइट? 5:19 इसका राइट आंसर आ गया। डिफरेंस कितना था? 42 का, वही हम लोग चेक करते चले गए। डन। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI a compound annually on a certain sum of money for 2 years, ये अच्छा क्वेश्चन है। For 2 years at 4% per annum is ₹144। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान सा है बट थोड़ा ट्रिकी है। सोचिए, ध्यान से देखिए कितना इसका आंसर आएगा। एक सिंगल स्टेप का आंसर है इसका, सिंगल स्टेप का। CI वाला केस गिवन है, टाइम हमारे पास 2 years गिवन है, 4% पर annum ये बोल रहा है। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। क्या इजी कॉन्सेप्ट है इसके लिए? बताना जरा। कितनी वैल्यू गिवन है? डिफरेंस दिया हुआ आपको 144। ये लो सर 144। एंड व्हाट हैव यू सॉल्व्ड? कि हमारे पास जब भी CI वाली कहानी आ रही है, टाइम कितना है? 2 years, और रेट कितना है? 4% हमारे पास गिवन है। इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। एंड व्हाट आई टोल्ड यू, टेक डेसिमल लीविंग 2 digits फ्रॉम द राइट हैंड साइड, मतलब 0.16। ये लो 0.16, और इसको कर दो सॉल्व। सॉल्व विद व्हाट? सॉल्व विद सिंपल वैल्यू 144.16, या फिर मैं 100 भी लेके जाऊंगा। ऑब्वियसली लेके जाएंगे सर, क्योंकि आपके पास परसेंटेज की कहानी है, परसेंटेज गिवन है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब तो आसान हो गया। इसे यहां से कट, ये सीधा कट कर दो। 16 9 144, और यहाँ पे ये 2 0 हटके यहाँ पे 2 0 चली जाएंगे। सिंपल सा फंडा हमारे पास आ गया। या वैसे कट कर दो तब भी एक ही बात है। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 90,000।
ये रहा, दिस इज द राइट आंसर। बताओ कितना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में? डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट लगेगा उस सिनेरियो में जब मुझे यही नहीं पता होगा कि सर ये 144 अपॉन 0.16 क्यों कर दिया आपने। सुनना, जिसे पता है इस मेथड का अच्छी बात है, जिसे नहीं पता वो सुन लो। जब भी ऐसी मेरे पास कहानी गिवन हो, जो वैल्यू मुझे गिवन है, क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज माय 144। इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? कितनी वैल्यू गिवन है, रेट कितना गिवन है, 4% पर एनम। सीआई वाले कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी आपका रेट गिवन है उसका स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16 आ गया। राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो। सर अगर 6 होता तो 36 कर देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता, यहां पे डेसिमल लगा देता। 8 होता तो मैं सेम काम कर रहे थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो कितना आ गया? 0.16 और मल्टीप्लाई बाय आपका 100। इसे कट करते रहो, आपका आंसर आ गया 90,000। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, A and B invest in the ratio of 2:3। इन्वेस्टमेंट गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है। एंड द इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ X मंथ्स एंड Y मंथ्स रिस्पेक्टिवली। दोनों का ड्यूरेशन भी गिवन है, कौन कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज, ये टोटल प्रॉफिट है, ध्यान रखना, गलती मत करना, टोटल प्रॉफिट है। एंड बीज शेयर इज ₹1500, सिर्फ बी का शेयर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ X रेशियो Y? बताओ। अब ये मत परेशान होना, सर रेशियो तो 2:3 दिया हुआ है, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। जल्दी बताओ। ये डी में यहां पे रेशियो गिवन है, ये सेमीकोलन नहीं है, दिस इज रेशियो। बोलो भाई बोलो, जल्दी, शाबाश। रेशियोज को लिख लो, सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, वेरी बेसिक, वेरी इजी। बताओ किस किस का आंसर आ रहा है? बोलो बोलो बोलो। क्या क्या वैल्यूज गिवन है? ए रेशियो बी। सुनना ध्यान से, आसान सा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। आसान उसके लिए जिसको पता है कॉन्सेप्ट क्या है। ए एंड बी इन्वेस्ट इन द रेशियो 2:3। ये गिवन है सर आपको, ये लो सर 2:3 हो गया। किस किस पीरियड के बिहाफ पे? X मंथ्स और Y मंथ्स। जब भी मुझे टाइम ड्यूरेशन गिवन होती है, मैं क्या करता हूं, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को उनकी ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मतलब ये कितना हो गया सर? ये हो गया 2X और ये कितना हो गया 3Y। सिंपल सा फंडा। आगे इसने क्या बोल दिया? इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज, कितना गिवन है आपको? वो गिवन है 3500। कितनी वैल्यू है? 3500। एक काम करो, इसे इजी करने के लिए ये जो वैल्यू मुझे गिवन है 2X रेशियो 3Y, आपको यहां पे टोटल रेशियो गिवन, टोटल अमाउंट गिवन है 3500। सोचो एक बार जरा, 3500 को किस बिहाफ पे आप ब्रेक करने वाले हैं? सही से किस बिहाफ पे ब्रेक करें? ये तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, कैसे इसको लेके जाएं? बताओ जरा, बोलो बोलो। ब्रेक तो कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस पे चले जाओ, जल्दी सॉल्व होगा। पहले मैं स्टार्ट करता हूं ऑप्शन ए से, ठीक है, इजी हो जाता है। 2:1 की बात कर रहे हैं, तो सर 2:1 का मतलब हुआ कि यहां पर मेरी कितनी वैल्यू आएगी? 2 आएगी। यहां पर कितनी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। कितनी वैल्यू बनी सर? यहां पर बन गया आपका 4, यहां पे आपकी वैल्यू बन गई 3। चेक कर लेते, टोटल पार्ट 4 हिस्से इसके, 3 हिस्से इसके, टोटल हिस्से कितने हो गए? 7 हो गए। और 7 के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी गिवन है? 3500 गिवन है। सोच लो, रिलेशन निकाल दो। 7 के रिस्पेक्ट में 3500 का, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। 4 वाला भी आपका रिलेट करेगा और 3 वाला भी आपका रिलेट करेगा, क्योंकि 7 के बिहाफ पे टोटल जो वैल्यू है आपकी 3500, कितना रिलेशन आएगा सर? रिलेशन आएगा 500 का। 7 5 35, 500 का रिलेशन आएगा। सेम रिलेशन निकाल दो 4 का और 3 का, और दोनों को ऐड करके देख लो, भले सेम 3500 ही वैल्यू आपकी आएगी। कैसे? 4 को चेक किया, 500 के बिहाफ पे कितना आएगा? 2000 आ जाएगा सर। इसको चेक किया, 3 5 कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। भले ही चेक कर लो, 2000 और 1500 3500 ही होता है। तो सर यस, दिस इज द राइट आंसर। 2:1 इज द राइट आंसर। ब्रेक भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। जिसको वैसे आसान लगता है वैसे कर सकता है। दिस इज अप टू यू, राइट? अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, एक और अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं सर। करिए चेक, पढ़िए, रीड करिए। 3 बॉटल गिवन है, इक्वल कैपेसिटी है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। दिस इज गिवन टू यू इन द रेशियो 5:7, 7:9 एंड 5:3। 3 वैल्यूज गिवन है। दीज 3 बोटल्स आर एम्प्टीड इनटू अ लार्ज बोटल। इन तीनों को
एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया गया है और सवाल पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। करिए शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोचिए 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 जल्दी लिख देता हूं क्या क्या वैल्यूज गिवन है। मिल्क और वाटर की बात कर रहा है तो आई कैन राइट मिल्क रेशियो वाटर। मिल्क एंड वाटर इज गिवन टू अस। इनिशियली दिस इज 5:7, then 7:9, then we have 5:3। बताओ बोलो बोलो बोलो। पहले तो इनको सेम करते होते हैं ताकि वैल्यूज हमारे पास सेम आ जाए। टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 5 और 7 12, 9 और 7 16, 5 और 3 8। एलसीएम कितना आएगा? 48। 12 इंटू 4 करना पड़ेगा, 16 इंटू 3 करना पड़ेगा और 8 इंटू 6 करना पड़ेगा, तब हमारे पास 48 वैल्यू आएगी। मैंने एलसीएम लिया है, कुछ मैंने नया नहीं किया, कुछ डिफिकल्ट नहीं समझा रहा मैं, बेसिक सी वैल्यू थी। 12 इंटू 4 कर दिया, 48, 16, 3, 8 और 6। सर इसी रिलेशन के बिहाफ पे ये आपने किसके लिए निकाल दिया? टोटल वैल्यूज के लिए। क्या मैं सेम इन दोनों के लिए निकाल दूं? 4 से आपने किया, 4 5 कितना आ जाएगा? ये 20 हो जाएगा। रेशियो 4 7 कितना आ जाएगा? ये 28 आ जाएगा। क्योंकि आपने जब टोटल को 4 से किया है तो आपको इंडिविजुअल वैल्यूज को भी 4 से करना पड़ेगा टू मेक इट सिमिलर। अब 3 से करेंगे, 3 7 कितना आ जाएगा सर? 21 आ गया। रेशियो 3 9 27 आपका आ जाएगा। इन द सेम वे लास्ट वाला 6 5 कितना हो जाएगा? 30। रेशियो 6 3 18। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? आसान सी कहानी थी। अब देख लो हमसे पूछा क्या गया है, इसने बोल दिया व्हाट इज द परसेंटेज मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर में कितना आएगा सर? निकाल दो ना। 1 2 2 4 3 7 71। रेशियो 8 8 16, 16 और 7 23, 23 का 3 कैरी 2 2 4 2 6 1 7, 71 रेशियो 73। दिस इज द राइट आंसर। बताओ जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, दुखी नहीं होना। वैल्यूज जो गिवन है उनको पहले रिलेट कर लो, टोटल क्वांटिटी निकाल लो। 5 हिस्से इसके, 7 हिस्से इसकी, टोटल कितने हिस्से थे? टोटल 12 हिस्से थे। टोटल वी हैड 12 पार्ट्स। उसके बिहाफ पे निकाल दो एलसीएम सेम वैल्यू बनाने के लिए ताकि इजी हो जाए। अब उसी सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट पे मिल्क और वाटर को भी सेम वैल्यू में इधर ले आओ। टोटल जो पूछा है टोटल का निकाल दो। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। The length, breadth and height of a cuboid are 27 cm, 18 cm, 21 cm respectively. How many cubes of side 3 cm can be cut from the cuboid? कल भी मैंने ऐसा क्वेश्चन समझाया था। How many cubes का मतलब क्या है? आपको नंबर निकालना है। कल भी मैंने बताया था जब भी नंबर की आपके पास कहानी चले आप क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम अपॉन इंडिविजुअल वॉल्यूम। याद है ना? टोटल अपॉन इंडिविजुअल। टोटल कितना होगा सर? क्यूबॉइड जो कि बड़ा है 27 18 21, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सेंटीमीटर में है। 27 18 और 21, 27 18 और 21 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड? 3 सेंटीमीटर। तो सर क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। कर दो कट। 3 3 9 3 27, ये कट हो गया। 18 से कर दो मल्टीप्लाई। 18 1 18, एंड में किसी में 8, सब में 8 आ रहा है तो पूरा करना पड़ेगा। 18 1 18 का कैरी 1, 18 36 1 37, 378। 378 इज द राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर है। देखो किस किस को क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सर, ध्यान से करना है, गलती नहीं करनी। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इनमें कंफ्यूजन कहां पर आती है? इनमें कंफ्यूजन आती है नंबर ऑफ कॉइन्स में और नंबर ऑफ आपका करेंसी के डिनोमिनेशन में, उसमें दिक्कत आती है। क्या दिया हुआ है? अ बैग हैज ₹46। टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है ₹46। वो किसके फॉर्म में है? दैट इज गिवन टू अस इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी। 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं। और इससे जो टोटल अमाउंट जो बनती है वो है 46 रुपए। अब ये कितने कितने हैं, इनका जो नंबर है वो कितना है? 1 रुपए के सिक्के कितने हैं ये गिवन है इन द रेशियो 1:2:3, 1:2:3।
जनरल समझने के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि यार 1 रुपए का एक सिक्का है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 10 पैसे के 3 सिक्के हैं। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं रुपीज के अंदर कितना बनेगा? 1 रुपए का एक सिक्का तो 1 ही रुपया बना, राइट। 50 पैसे के 2 सिक्के, यहां भी 1 ही रुपया बना। 10 पैसे के 3 सिक्के, 10 30 पैसे बने। अब ये जो जनरल वैल्यूज है सारी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए रेशियो के अंदर, ऑब्वियसली बात है, ये बेसिक रूल है। अब एक बात मुझे बताओ सर, टोटल अगर मैं काउंट करूं 1 1 2 1 3 सॉरी 2 रुपए 3 पैसे मेरे पास बने। कितने बने? 2 रुपए और 30 पैसे, 30 पैसे। लेकिन आपने तो कहा था सर टोटल 40 रुपए हमारे पास है। हमारी कंसिडरेशन के बिहाफ पे हमने इसको रेशियोज में वैल्यूज को कन्वर्ट किया। टोटल वैल्यू कितने? 2 रुपए 30 पैसे। एग्जैक्टली है कितनी? अब रिलेशन चेक करो सर, 2 रुपए 30 पैसे है और ओरिजिनल वैल्यू 40 रुपए हमारे पास है। दोनों का रिलेशन कितना हुआ कि भाई ये हो गया हमारे पास 20 टाइम्स। 2 रुपए 36 पैसे और 2 रुपए 30 पैसे और मेरे पास कितना है? 40 रुपए। कितने का रिलेशन आया? 20 का रिलेशन मेरे पास आ गया। हाँ या ना? ठीक है सर। इस 20 के रिलेशन से मैं 50 पैसे के सिक्के कैसे निकाल दूंगा? अरे भाई वहां पे 20 का रिलेशन मेरे पास आ रहा है, उस बिहाफ पे 50 पैसे के सिक्के निकाल के देख लो ना कितने कितने हमारे पास आ रहे हैं। 20 का रिलेशन है, 20 दूनी 40, सिंपल सा फंडा। क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर? 2 रुपए 30 पैसे, यहां पे कितने हैं? 40 रुपए हैं। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? अगर जनरल में चेक करूंगा तो 20 दूनी 40 हो गया, तो 20 गुना में लेके जाता हूं तो 30 का भी तो मेरे पास आएगा, उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा। किसी को अगर दिक्कत है इस वाले कॉन्सेप्ट में, अगर दिक्कत है, आपने रिलेशन निकाला है, कुछ नहीं किया, 2 रुपए का 30 पैसे का कंबाइंड वैल्यू का 40 रुपए के भी यहाँ पे रिलेशन अपने फाइंड किया है, कितने गुना वो है, तो वो कितना है? 20 गुना। आपका निकाल के देख लो, 2 × 20 40 रुपए हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद बचा कितना? 30 पैसे बचा। 30 × 20 कितना हो जाएगा? 600 पैसे। 600 पैसे का मतलब कितना है? 6 रुपए तो हो गया, तो 40 + 6 कितना हो जाएगा? 40 रुपए हमारे पास हो जाएगा। उससे मैंने निकाला तो टोटल कितने आ गए? 20 दूनी 40 हमारे पास आ गया, राइट। चलो गलतियां नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 चेक करिए। अ मर्चेंट हैज 1550 kg ऑफ राइस। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रिलेशन चेक करिए, अगर रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ वैसे कर लो, हो जाएगा। 1 टाइप ऑफ राइस ही सेल्स एट 15% प्रॉफिट। पहला कितने पे करता है? 15% के प्रॉफिट पर। अच्छा, अगले में क्या है? लॉस के प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही है। एंड द अदर टाइप एट 20% प्रॉफिट। दोनों ही कितने पे है? प्रॉफिट पे है। और पहला 15 पे, दूसरा 20 पे है। आगे इसने क्या बोला? इन द होल ट्रांजैक्शन ही गेन्स 17%। पूरे में कितना मिलता है उसे? 17% का मिलता है। मतलब कंबाइंड वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसका और इसका, दोनों का कितना है सर? आपका 17% है। अब तो आसान हो गया। आसान कैसे हो गया? लगा दो फॉर्मूला अपना एलिगेशन वाला। आगे इसने बोला व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस दैट वाज सोल्ड इन द प्रॉफिट ऑफ 20%। से रिलेशन निकालिए। क्या क्या रिलेशन है आपके पास? 20 और 17 का 3, 15 और 17 का 2। यहां तक कोई दिक्कत है? ये 2%, 3% आ गया, ये 2% आ गया। आपको निकालना किसका है? इफ दैट वाज सोल्ड इन द प्रॉफिट ऑफ 20। अगर 20 के प्रॉफिट पे 20% है, नॉट ओनली 20% आएगा यहां पर, क्वेश्चन मार्क। सोल्ड इन द प्रॉफिट ऑफ 20%। अब बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? टोटल आपको केजी गिवन है, कितना है? 1550। सोचो, जल्दी बताओ, शाबाश। कुछ नहीं बचा अब तो इसके अंदर। मेन वैल्यू मैंने निकाल ही दी आपके पास। टोटल पार्ट कितने हो गए? 3 और 2, टोटल पार्ट हमारे पास आ गए 5। मतलब जो 5 पार्ट है वो कितना है? 1550 kg। 1 पार्ट कितने भी हो गया? डिवाइड कर दो, 5 3 15, 5 1 5 0 310। रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल दो जो जो गिवन है, और 20% के प्रॉफिट पे उसको ब्रेक कर दो। दोनों की निकाल दो। 310 आ गया। 3 के लिए भी निकाल दो और आपका 2 के लिए भी निकाल दो। जल्दी, शाबाश। 3 के लिए निकालोगे 300, 313, 339, 930 आ गया। 2 के लिए निकालो कितना आ जाएगा? ये आपका 0, 2 1 2 2 3 6, 620 हमारे पास वैल्यू आ गई। निकालना 20 का है। अब तो क्वेश्चन के अंदर बचा ही कैसे? निकाल दो फटाफट से, जल्दी जल्दी, शाबाश। आया किसी का आंसर? बोलो बोलो बोलो। अब तो आ ही गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। 20% का इसने पूछा है, आंसर आपका है 20% के प्रॉफिट पे कितनी वैल्यू है? 620। दिस इज द राइट आंसर। समझ गए सर? चलो आगे चलते हैं।
इस पे मत क्लिक कर देना, कहीं इस पे टिक कर दो कि सर ये एक की वैल्यू आ गई, कहानी खत्म हो गई। इनको भी निकालना है, इंडिविजुअल वैल्यूज को भी चेक करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। अमित स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। कितना खर्चा कर दिया? 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट। रेस्ट कितना बचा? 25%, वो उसने सेव कर लिया। ठीक है। इफ हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 10% एंड सेविंग्स इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज इनकम। तो बताओ कितना परसेंट उसकी इनकम है जो वो बढ़ी है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 1 से कर सकते हो, x से कर सकते हो, 100 से कर सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगता है उससे कर सकते हो। आप देखो आपको कौन सा आसान लगता है, 1 वाला, 100 वाला, जो आपको आसान लगे उससे कर लो जल्दी। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम माइनस सेविंग, यही होता है ना। या सिंपल बोल दो, इनकम की वैल्यू कितनी है आपके पास, इनकम कितना हो जाएगा? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अभी तो एक ही बात है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इस तरीके से कर लो। क्या क्या दिया हुआ है आपको? 75%। एक काम करो ना, इसे अगर मैं जनरल पॉइंट में लेके चलूं, मान लो मैं बोल दूं कि 1 ले लो, 100 ले लो, चलो। अगर मैं बोल दूं मेरी इनकम 100 रुपीज है, एक्सपेंस कितना बोल रहा है सर? 75%। स्पेंड कर दिया, एक्सपेंस एक ही बात तो हुई हमारे पास। तो 100 का 75% कितना हो गया? 75। सेविंग कितना हुआ? 75 प्लस 25 होगा, तभी वो सेव मेरे पास होगा। 100 में से माइनस कर दो, जैसे आपको आसान लगता है वैसे कर दो। लेकिन अब इसने कहानी में आगे तब्दीली कर दी, चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? इसने कहा कि भाई इफ हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, एक्सपेंडिचर ये है, इसको बढ़ा दो 10%, ये हो गया प्लस 10%। 75 का 10%, 7.5 इसमें इंक्रीज कर दो, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ठीक है सर। अगला कितना है? एंड सेविंग इज इंक्रीज बाय 20%। सेविंग कहां है? ये रहा। ये कितना इंक्रीज हो रहा है? प्लस 20%। ये भी बढ़ गया, ये लो सर, ये भी बढ़ गया। ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई और इसने पूछ दिया परसेंटेज इंक्रीज इन हिज इनकम बताओ, इंक्रीज कितना हुआ। सिंपल सा फंडा है, आपका जो एक्सपेंडिचर है प्लस सेविंग है, जो वैल्यूज इनका 10% इंक्रीज करने के बाद आएगी, 7.5 यहां प्लस कर दो, 25 दूनी 50, 5 यहां प्लस कर दो, इनको ऐड करोगे तो ये मेरे पास कितनी आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। और वो इनकम में चेक कर लो कि वो 100 से कितना बढ़ी है। रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा फंडा, आंसर हमारे पास सामने आ जाएगा। निकाल के दिखाओ जल्दी, फटाफट, जल्दी जल्दी। 75, 7, 82, 82.5, 7.5 की बात कर रहा है। 25 और 5, 30, कितना हो गया? 80 और 3, 110, 112.5, 112.5। कितना चेंज आ रहा है? 12.5, 12.5 रुपए का। 12.5 रुपए का है तो परसेंटेज कितना हो गया? 12.5% ही हो गया। परसेंटेज में कहानी वो पूछ रहे हैं, क्योंकि 100 से 112.5 में जा रही है तो 12.5% ही तो हो गया। सिंपल सा फंडा, तो परसेंटेज ही पूछा इसने, 12.5% इसका आंसर आ गया। राइट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन अच्छा था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2.25 टाइम्स। कितना हो जाता है? 2.25 टाइम्स हो जाता है ऑफ इटसेल्फ, खुद का, इन 2 years, 2 साल में खुद का 2.25 गुना हो जाता है वो। ठीक है सर। देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है इफ कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली की बात कर रहे हैं, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। 100 से लेके चल लो, 100 से लेके चलोगे थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। एक्स से लोगे तब भी कर सकते हो। यूनिटी से ले लो, यूनिटी में अगर मैंने वैल्यू ली स्टार्टिंग में 1 ले लिया, कितना बढ़ गया? 2.25 गुना। ये इंक्रीज होके कितना हो गया? 1 से कितना हो गया? 2.25 हो गया। इसको थोड़ा सा इजी कर दें। अगर मैं इसको इजी करूंगा, वहां से अगर मैं 100 की डेसिमल को हटाता हूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 डेसिमल यहां से गए, ये कितना बन गया आपका? 225। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। यहां तक कोई दिक्कत है? लोवेस्ट टर्म में लाना चाहो ला सकते हो, बट इसने आगे कंडीशन बोला कि ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, 2 साल के बिहाफ की बात कर रहा है। कितने के लिए? 2 साल के लिए। अब सोचो 2 साल में कितनी वैल्यू हमारे पास आएगी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, अगले एक स्टेप में आपका आंसर है। सोचो सोचो कैसे कर सकते हो। आधा तो मैंने कर ही दिया। देखो पहले ही बताया था मैंने, स्क्वायरिंग वाले बिहाफ की कॉन्सेप्ट पे जाया करो।
100 किसका स्क्वायर है? सिर्फ 10 का स्क्वायर है। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का स्क्वायर है। मतलब आपकी जो बेसिक वैल्यूज है वो क्या लेके चलोगे आप? 10 और 15, राइट? दोनों में डिफरेंस कितने का है? दोनों में जो डिफरेंस है वो मेरे पास 5 का है। तो चेंज कितनी हो गया? 5 का हो गया। डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू 10 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सी कहानी। 5 10 कितना होता है? 50। 50% इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर है। यही तक थी कहानी समझने वाली। बस ये वाली कहानी सिर्फ ये इसको ब्रेक करने वाला कि मैं हमेशा क्वेश्चन को इस तरीके से लेट करो कि मैं 100 कैलकुलेशन इजी होनी चाहिए। 100 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ जाती, आंसर वही आना था हमारे पास। समझ गए सर? सो जो चेंज इन वैल्यू है वो वाली डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय आपका 100, दैट इज 50%। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, करिए चेक, पढ़िए क्वेश्चन को और क्या ये कहता है मुझे बताइए। करो करो करो। A ratio of the speeds of a bus and a car. स्पीड का रेशियो गिवन है। स्पीड किस किस की है सर? आपका बस है, रेशियो कार आपको गिवन है। कितना है? 7:11। अच्छा क्वेश्चन है। इफ द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 396 किलोमीटर इन 6 आवर्स। कार की बात कर रहे हैं। 396 इन 6 आवर्स। 6 से 36, 6 से 36 कितना आ गया सर? 66 किलोमीटर पर आवर स्पीड आपने निकाल दी। आधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया मैंने। अब तो बचा ही क्या है इसके अंदर? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर पर आवर? बस की स्पीड बता दो, बताओ बचाइए कितना? जल्दी जल्दी, शाबाश। सारा क्वेश्चन निकाल चुका हूं मैं, कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। रिलेट कर दो वैल्यूज को। कितना पार्ट गिवन है? 11 पार्ट। टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 66। क्या रिलेशन आया? मल्टीप्लाई बाय 6। यहां भी सेम रिलेशन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। 7 6 कितना हो गया? 42 हो गया। पूछा क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस इन किलोमीटर पर आवर? तो निकाल दो ना सर। ये रहा 42 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? टाइम कितना लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा, बस ध्यान से समझना है। डन? एग्जाम में किस तरीके से करना है? सिंपल सा फंडा अपना, जैसे मैंने पहले ही बताया था लास्ट क्लास के अंदर भी, कि अपना फटाफट से अपनी स्पीड निकाल लो। स्पीड कितना आ गया? ये आ गया सर 66 किलोमीटर पर आवर। रिलेशन चेक कर लो। 66 की आप बात कर रहे हैं क्योंकि कार की ही बात चल रही है, ये कार का ही रिलेशन था। 11 6 66 सेम रिलेशन से ये वाला जाएगा। 7 6 42 यही मुझसे पूछा गया था, राइट? तरीका है एक और है, बल्कि 2-3 तरीके हैं। लेंथी पे नहीं जाना, आसान से तरीके से करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं आंसर आ जाना चाहिए। कितना इसका आंसर आएगा? ये इसका आंसर आएगा। डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्या इसकी वजह है? क्या इसमें फॉर्मूला लगा? कौन सा हमने फॉर्मेट अपना इसका यूज किया? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझो। हमारे पास जो वैल्यू है डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट्स है, यहां पर 4 डिजिट्स है, यहां पर 3 डिजिट्स है और यहां पर आपका 1 डिजिट है। ये बात तो तय है, जब आप ऐड करोगे तो डेसिमल के बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स है वही तो आएगा। उससे बढ़ सकता है, कम तो नहीं होगा। ये बात तो तय है। इंक्रीज हो सकता है, कम नहीं होगा। लेकिन यहां पे मैंने देखा ऑप्शंस में सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है डेसिमल के बाद, जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 4 है, इससे अलावा कोई और है नहीं। कोई और होता तो मैं फिर दूसरा मेथड यूज करता। तो यस, दिस इज द राइट आंसर। कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। ऐड करने मत बैठ जाना, कहीं आप लोग करने लग जाओ कि 333.44 33.4444। इतना टाइम नहीं होता भाई एग्जाम के अंदर, इतना मत करना। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। जल्दी, ईयरली गिवन है, इसको राइट किया गया है BYZIOB। चेक करिए, शाबाश। व्हाट विल बी द कोड ऑफ एनुअल इन द सेम लैंग्वेज? YEARLY ये दिया हुआ है, रिटन एज BVZIOB। चेक करो प्लीज। बताना किसका है? एनुअल का बताना है। जल्दी, शाबाश, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। एक काम करो,
आपने रिलेशन ढूंढना स्टार्ट किया y और b में, एक बात तो तय हो गई होगी, सबको पता लग गया होगा कि ये एंडिंग से चल रहा है। एंडिंग का मतलब क्या है, रिवर्स ऑर्डर हमारे पास है। ये z से आया, z से ये सेकंड पोजीशन पे है। अगर मैं z को 1 लेके चलूं रिवर्स ऑर्डर में, सेकंड पोजीशन पर है, ये भी मेरा कहां पर है, सेकंड पोजीशन पर है। मैं उसके बाद गया e के पास। इन केस जिसको अल्फाबेट्स की नंबरिंग अच्छे से याद है, बहुत अच्छी बात है, मैं पकड़ूंगा नियर वाला, मैं ए के पास चला गया। ये स्टार्टिंग से फर्स्ट पोजीशन है, ये एंडिंग से फर्स्ट पोजीशन है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग का रिलेशन चल रहा है। मैं यहां चला गया, आर एल बड़े बड़े हैं, वाई बी पे चला गया, ये भी क्या है, लास्ट से सेकंड पे है, ये फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे है। हो सकता है ये सेम रिलेशन हो, एक बार चेक कर लेता हूं। अपना एनुअल है तो यहां पे कितना आना चाहिए, z आना चाहिए, यहां भी कितना आना चाहिए, z आना चाहिए। चेक करना जरा, फर्स्ट और 1 2 3 4 5वीं पोजीशन, सेकंड लास्ट भी z है, पहला भी z है, तो पहला भी z है, सेकंड लास्ट भी z है। ये दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, b और c। a और d का तो काम ही खत्म हो गया। इसके अलावा n दो सेम है, n दो सेम है यहां पर, मतलब दो वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो m वाली सेम है, b इज द राइट आंसर, कहीं घुसना ही नहीं है। सर आपने n क्यों नहीं किया, वहां पे m है, आपने n क्यों नहीं हमारे पास सेव किया? आपने क्या कहा है, लास्ट ऑर्डर से आप चेक कर रहे हैं। कहां से चेक कर रहे हैं, लास्ट ऑर्डर से। तो सर m और n इनका रिलेशन लास्ट से और एंड से सेम आता है। एंड से करेंगे तो एक का आएगा, उधर से करेंगे तो दूसरे वाले का आएगा। n दोनों जगह पे सेम नहीं आएगा, सो z m m f z o, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो 20th, in a certain code language top is written as, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख के परेशान नहीं होना, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या गिवन है, o q n p s u, n p s u। अगला क्या है, रैट, ये भी यहां भी 3 अल्फाबेट्स हैं, s u z b q s। समझो, पहले आप बताओ क्या इसका होना चाहिए जल्दी, शाबाश, सोचो सोचो सोचो। यहां पर तो 3 है सर, यहां पर तो अल्फाबेट्स हमारे पास 3 है, और यहां पर है 1 2 3 4 5 6, तो परेशान नहीं होना। रिलेशन, ये मैंने क्वेश्चन ऐसा पहले भी करवाया था, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इनमें सिंपल सा फंडा अपना यूज करो। अगर मैं टी को चेक करता हूं पहले 2 के साथ में, टी ओ और क्यू कुछ आसपास लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो एक काम करो, इस फर्स्ट वाले को उठा लो एंड वाले के साथ, एंड वाले इन 2 को चेक करो, एस और यू के साथ। टी के बाद यू आता है, टी से पहले एस आता है, मतलब ये टी है मेरे पास, इन दोनों को मैंने चेक किया, पहले वाला पहले आ रहा है, बाद वाला बाद में आ रहा है, समझ गए? मतलब इस वाले में +1 है, इस वाले में -1 है, यस और नो? अच्छा, ओ पे गया, ओ के लिए कौन सा आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ पे ओ बीच में आ रहा है, ये n है, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है, NOP, O के बाद P है +1, O से पहले n है -1। क्लियर है? अगला P O Q, तो मतलब P यहां पर है, O पहले है, Q बाद में, P के बाद Q आ रहा है, और P से पहले हमारे पास O आ रहा है, वहां पे +Q, वहां पे +1, वहां पे हमारे पास -1। लॉजिक सेम है, तो कहने का मतलब ये हुआ, फर्स्ट वाले का लॉजिक लास्ट से लगाया गया, फर्स्ट का फर्स्ट से नहीं लगाया गया, फर्स्ट का लॉजिक लास्ट से लगा है। सेम कहानी यहां पर है। अगर मैं R को चेक करूं लास्ट 2 से, Q के बाद R, R के बाद S, मतलब R से पहले Q -1, R के बाद S +1, यही सेम यहां पर एप्लीकेबल होगा। सेम चेक करो, किसमें पूछा है इसने, गन में पूछा है, तो गन में पूछ रहा है, तो जी में आप जो चेक करोगे वो लास्ट के 2 में चेक करोगे, मतलब क्या होना चाहिए, जी आपका बीच में आना चाहिए। यहां पे क्या आएगा, जी के बाद वाला H, जिससे पहला F और H आना चाहिए, F H यहां पर है, कुछ चेक करना ही नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। बोलो, कोई दिक्कत, कोई सवाल? कहानी आसान है, बस ध्यान से समझना है उसे। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? क्लियर है भाई? अगर ऐसा होता 1% में ऐसा होता, मान लो यहां भी FH होता, तो मुझे पूरा फिर चेक करना पड़ता, वैसे होता ही नहीं, क्योंकि फिर सारा ही सेम है, MOTV ही दिया हुआ है, तुमने स्टार्टिंग ही वहां से कर ली। हाँ, अगर ऐसा होता कि आप स्टार्टिंग G से करते, N से करते, तो फिर वो एंड में आ जाता। क्लियर है? पहले वाले का एंड में जाएगा, तो हमने एंड वाला ही चेक कर लिया, फर्स्ट वाले के एंड में लिखा हो, तो एंड वाला क्या है, FH है। राइट सर? चले आगे, चलो नेक्स्ट। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 55, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड द डिफरेंस इज 25।
द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, टाइम नहीं लगाना है, आसान सा क्वेश्चन है। दो नंबर्स है, उन दोनों का जो सम है वो 55 है। मान लो a और b वो नंबर्स है, उनका सम कितना है 55। अच्छा, एंड देयर डिफरेंस इज 25। डिफरेंस है 25। मैं मान के चल रहा हूं कि a मेरे पास क्या है, वो लार्जर नंबर है, वो बड़ा नंबर है। a माइनस b कितना है 25। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप चाहो तो इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, उससे कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, टाइम भी बचाना। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की मैं बात कर लूं, 55 और 25 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30 का डिफरेंस आ रहा है। ये किसकी बात की मैंने, ये डिफरेंस की बात की। अगर मैं इन्हीं दोनों का सम लेके चलूं कितना आएगा, 60 आएगा, हाँ या ना। इन दोनों का सम कितना आएगा, 60 आएगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है, अब सम में और डिफरेंस में, डिफरेंस वाला जो है सम का हाफ है, डिफरेंस वाला सम का हाफ है, तो और ए और बी में भी क्या रिलेशन होगा, हाफ का ही होगा। और मैंने क्या कहा, मैं लेके चल रहा हूं ए मेरा बड़ा है, बी मेरा छोटा है, तो चेक कर लो अब कौन कौन सी दो वैल्यूज ऐसी होंगी, खुद का दिमाग यूज करो, लॉजिक यूज करो, ऐसी कौन सी दो वैल्यूज होंगी जिन दोनों वैल्यूज को ऐड करने पर 55 आए और उन्हीं दोनों को माइनस करने पे 25 आए। रिलेशन बता चुका हूं मैं, एक डबल होगी, एक हमारे पास छोटी होगी। 30 और 60 की कहानी हमारे पास चल रही है, मतलब वहां पर रिलेशन आ रहा है, वहां पर रिलेशन आ रहा है 30 और 60 का। ए और बी हाफ और डबल नहीं होंगे, कहीं ए और बी को हाफ और डबल लेके जाओ, जल्दी बताओ। और इसने बोला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 600। बताओ, जल्दी बताओ। सिंपल सा आ गया भाई, आप हाफ की बात करें तो कितनी वैल्यू आ गई, 40 और 15 हो गया, ये लो निकल गया। 40 और 15 को भले ऐड करके देख लो कितना आ रहा है, 55 आ रहा है, ये आ गया 55। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपका 25 आ रहा है, 25 15 40, मल्टीप्लाई करना 15 चौको 60, 600 मेरे पास आंसर आ रहा है। 600 कहां पर है, ये 600, ये तो बोला मैंने। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लगता है डिफिकल्ट है, अपना नॉर्मल एलिमिनेशन से कर लो, बट आसान है, ये ओरल है, कुछ इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। इनका डिफरेंस चेक कर दिया, इनका सम चेक कर दिया, रिलेशन कितना है, डबल आ रहा है। सिंपल सा फंडा अपना यूज करो ना, दो वैल्यूज ढूंढ लो, 55 और 25 वाली। सर 40 और 15 है, दोनों वैल्यूज एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो एप्लीकेबल हो रही है, तो कितना 15 चौके 60 मेरे पास आ गया, 60 में साथ में जीरो भी लगी हुई है, 600 आ गया। सिंपल, क्लियर है, राइट। चलो, दैट इज ऑल, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो 21 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं आज, जिसमें मिक्स क्वेश्चन थे आपके, रीजनिंग वाले भी और ये वाले भी। ध्यान से अपनी तैयारी करते हुए चलो, अच्छे से करो, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आई विल कैच यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।